ओम नमः सिद्धिभ्यां ओम नमः सिद्धिभ्यां ओम नमः सिद्धिभ्यां। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान। नमो तारि जाते भई अरिहंताति महान। करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नासि कर प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार मिथ्या ज्ञान का स्वरूप। इसके आधार से अपनी चर्चा चल रही है। एक टोडामल्ली साहब ने एक प्रश्न पर खड़ा किया है कि मिथ्या ज्ञान का कारण कौन है। तो वो कहते हैं कि साहब मिथ्या ज्ञान का कारण मिथ्या श्रद्धान है, ज्ञानावरण कारण नहीं है, मिथ्या श्रद्धान कारण है। ये बात टोडामल्ली ने कही। कल अपन ने इसी के आधार से कुछ चर्चा की थी कि टोडामल्ली साहब कह रहे हैं कि साहब वो जो श्रद्धा है ना, अगर वो विपरीत है, श्रद्धान विपरीत है, तो तुम कितने ही ज्ञान प्राप्त करो, गलत और सही ज्ञान की बात नहीं है। तुम आगम का बहुत ज्ञान प्राप्त करो और ऐसा ज्ञान प्राप्त करो कि जगत को सुनाओ तो जगत खुश हो जाए, जगत के जीव कहें कि वाह कितना ज्ञान है। फिर भी आचार्य कहते हैं कि अगर तुम्हारा श्रद्धान मिथ्या है, तुम्हारी मान्यता विपरीत है, तुम्हें आत्मा का अनुभव नहीं है, तो वो सारा ज्ञान मिथ्या है। गजब है साहब, ख्याल में है कि नहीं आया? बहुत जबरदस्त समझने जैसी बात है। देखो धर्म कठिन नहीं है, धर्म बहुत सरल है, सभी जीव कर सकते हैं। धर्म का स्वभाव सभी जीवों में पाया जाता है। प्रत्येक जीव धर्मात्मा है, प्रत्येक जीव, बस वो अपने को पहचानता नहीं है, बस इतनी सी बात है तो सब जीव ज्ञान दर्शनमय, और ज्ञान दर्शनमय का नाम धर्म है। प्रत्येक वस्तु पुद्गल द्रव्य, जीव द्रव्य, धर्म अधर्म द्रव्य, आकाश काल द्रव्य, ये सब अपने अपने धर्म रूप परिणमन कर रहे हैं। कोई बाहर नहीं जाता, कोई अपनी मर्यादा से पार जाता ही नहीं। जीव भी कभी अपनी मर्यादा से पार नहीं गया। जानने देखने के अलावा मैंने कभी कुछ किया ही नहीं। जैसे पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। वो जब भी जैसा उसका परिणमन होगा, वो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप ही होगा। ऐसे जीव का जो भी परिणमन हो रहा है वो जानने देखने रूप हो रहा है, और कोई कुछ है नहीं। तो साहब धर्म कठिन क्यों हो गया? जब धर्म सरल है तो धर्म कठिन क्यों हो गया? धर्म कठिन नहीं हुआ, धर्म को कठिन बनाने वाले हम हैं। जैसे कल मैंने कहानी सुनाई थी कि राजा को कांटों से बचना बहुत आसान था। कांटों से बचने के लिए पूरे नगर को परेशान करने की जरूरत नहीं थी। अपने पैर में 2 चप्पल डालता, 2 जूते डालता, बात खत्म हो जाती। लेकिन जो उस राज्य के राजा के बीच में जो दरबारी बैठे हैं, जो मंत्री बैठे हैं, जो पुरोहित बैठे हैं, जो तथाकथित धार्मिक लोग बैठे हैं, वे कहते हैं राजा ये तुम्हारे साथ साजिश है। ऐसे इतना आसान होता
तो हम नहीं बता देते? अरे ये आसान नहीं है। हम लोगों ने इतने शास्त्र पढ़े, इतने वेद पढ़े, इतने पुराण पढ़े, इतने धर्म के ग्रंथ पढ़े, और ये मूर्ख ये बताएगा कि कांटों से बचने का उपाय क्या है। तो चूंकि राजा के भी सलाहकार ही ऐसे हैं, तो क्या करे राजा को बात समझ में तो आती कि बात तो ठीक कह रहा है, ये पैर में पहन लूंगा तो कांटे नहीं लगेंगे, इसमें है क्या। लेकिन उसको भड़काने वाले, और वो ऐसे कहते ना, जैसे कि साहब ये हमारे सामने ज़्यादा होशियार बनेगा है, हो सकता है, उदाहरण के लिए उदाहरण दे रहा हूँ, हो सकता है योगी में ज़्यादा दिमाग, योगी ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है, लेकिन वो मोदी से कह तो नहीं सकता ना कि तुम ये गलती करते हो। अब लेकिन वो कह दे तो फिर अच्छा मैं नहीं बनाया तो मुझे ही बताएगा, ये अहंकार है ना। तो धर्म कठिन नहीं है, अहंकार के कारण धर्म कठिन होता चला गया। जो मनुष्य के अंदर जो अहंकार है, जो हमारे अंदर अहंकार है, ईगो है, और ईगो हमेशा सरल चीज पसंद नहीं करता। ईगो की प्रॉब्लम क्या है? ईगो अहंकार सरलता पसंद नहीं करता, वो चुनौती पसंद करता है, उसको कठिनता में मजा आता है। करो कुछ करके दिखाओ। अहंकार हमेशा करना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है हर चीज में। जैसे आप मंदिर में आए, आप नॉर्मल पूजा करते हो, दर्शन कर लेते हो, चले जाते हो, अहंकार इसमें तृप्त नहीं होता। अहंकार कहता है ये भी कोई पूजा है, पूजा करो तो ऐसी करो कि सारी दुनिया देखे। अहंकार ये चाहता है। अहंकार कहता है कि तुम्हारी पूजा विशिष्ट होनी चाहिए, 1 लाख की बोली लगे और तुम वो बोली लो और फिर तुम पूजा करो, तो फिर पूजा करने का मतलब है। अहंकार की लाइन ही है, अहंकार ऐसे चलता है। वो कहता है क्या तुम्हें स्टील के बर्तन से भगवान का अभिषेक करते हो, इसमें क्या है, चांदी के ला, और समाज समृद्ध हो जाए तो सोने के ला। समझ में आए ना, ख्याल में है ना। और ज्यादा बढ़ जाए तो हीरे मोती के ला। तो अहंकार को सरलता पसंद नहीं है, वो सरलता के विरोध में खड़ा है। ख्याल में है ना। आपसे मैं कहता हूँ 2 टाइम भोजन करो, 3 टाइम करो और आत्मा का ध्यान करो। अहंकार कहते ये भी कोई धर्म हुआ, इसमें कोई दम है, छोड़ो भोजन। अहंकार आपको हमेशा क्या करता है, चुनौतियां पसंद कराता है। वो आपको कष्ट, जितना आप अब सम्य सागर का पहाड़ चढ़ने में बहुत मजा आता है। सही बात बताओ, अगर सम्य सागर का पहाड़ तिजारे जी जैसा होता तो सपोज करो मैं तुमसे कह दूं, मैं कह सकता हूँ मैं तो कह ही देता हूँ। मैं एक बात बताऊँ रमेश जी, असलियत बताओ, ये जो सम्य सागर का पहाड़ है ना, ये असली नहीं है। यहाँ कोई भगवान मोक्ष नहीं है। जो असली गए वो सारे के सारे तिजारा से गए। तिजारा है ना, तिजारा से गए, वही सब कुछ है। अच्छा, लेकिन तुम्हें तिजारा में कोई कठिनता नहीं है। अब वही नीचे नीचे 2-4 मंदिर हैं, हो गया तो मजा ही नहीं आएगा, तुम्हें लगेगा ही नहीं यार हम इतने 20 तीर्थंकरों के सिद्ध क्षेत्र पे आ गए। उसके लिए चुनौती चाहिए, उसके लिए कठिनता चाहिए। इसलिए दुनिया में जिनके भी तीर्थ बने, सरल तीर्थ नहीं बनाए, कठिन बनाए, ताकि तुम्हें चढ़ के लगे कि हमने कुछ किया है। अगर तुम 2 मिनट में पार्श्वनाथ की टोंक पे पहुंच, अब पार्श्वनाथ ज़्यादा फेमस हो गए इसलिए क्योंकि वो थोड़े ज़्यादा ऊपर है ना, तो वो पार्श्वनाथ का हल्ला बहुत हो गया। और इधर है चंदा प्रभु है ना, अब वो और बाकी के अगर और नीचे कर दो तुम 2-4 को, हो सकता है वो जहाँ मध्य लोक बना है वहीं से गए हो पार्श्वनाथ। मुझे बता थोड़ा ही है। अरे हजारों वर्षों का रिकॉर्ड कौन रखता है, कहाँ से कौन गया है। 100 बरस में तो दुनिया बदल जाती है। अभी 200 बरस पहले के आदमी को लेके आओ, 300 बरस वो कहेगा ये विश्वासनगर कैसा बन गया यार, हमें समझी में नहीं आ रहा कहाँ क्या था। अभी हाँ 30 बरस में देख लो आपको अभी कई दिन से आप किसी गली में नहीं गए हो और आप आज जाओगे, कहो क्या हो गया यार, कौन सी क्या हो गया, ये सब बिल्डिंगें बन गई। अरे वो तो गए हैं,
देखो ये घबरा रहे ना, अरे गए सब गए यार, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ कि हमें चुनौतियाँ पसंद हैं, हमें सरल धर्म पसंद नहीं है। हम आपसे कह रहे कि साहब शरीर अलग है, आत्मा अलग है, आत्मा जानने दिखने वाला है, राग देश बेकार है, ये अपना स्वभाव नहीं, इसके बीच में भेद ज्ञान करो, बस ये धर्म है। ऐसे होता है क्या? ऐसे हो जाएगा क्या? अच्छा 11 अंग और 9 पुर वाले को तो हुआ नहीं, वो द्रव्य लिंगी को तो हुआ नहीं, और जे एक नहीं मिल गए कि साहब ऐसे मिल जाएगा धर्म, तो हमें बिल्कुल ही पागल समझ रखा है। अरे भाई धर्म तो बिल्कुल सरल था, वो द्रव्य लिंगी गलत रास्ते से चला तो मैं क्या करूं, वो शास्त्रों में आत्मा खोजता रहा तो मैं क्या करूं, वो 11 अंग 9 पुरुष से आत्मा खोजता रहा तो मैं क्या करूं, ये तो कोई बात तो नहीं है। ताला चाबी से खुलता है, चाबी का तुम्हें पता नहीं, अब इतना बड़ा ताला तुम तोड़ने में लगे हो, लग गए सालों हजारों। एक छोटा सा बच्चा है, उसके पास चाबी है, उसने कहा ये काय को इतना श्रम कर रहे हो, ऐसी चाबी लगाई ताला खुल गया। लेकिन तुम ताले में चाबी लगाने ही नहीं देते, तुम कहते हम पागल हैं क्या? जब इतनी मेहनत से नहीं खुला तो इतनी सी चाबी से खुल जाएगा, और तू बताएगा हमें? तो उसको बेचारे की कोई चाबी नहीं लगाने देता। वो कह रहा नहीं साहब हमने देखा ऐसे खुलता है, अरे ये पागल हो गया, तो उसको सूली पे चढ़ा देते। ये चलता है समाज में, कोई सरल धर्म प्रस्तुत करे तो उसे सूली पे चढ़ाते, कहते इसको सबसे पहले भगाओ, ये पागल हो गया। ये पागलपन की बात है। हम इतने साल से लगे, तो वो जैसे वो चप्पल, समझ में आया ना उदाहरण कहानी, कि वो साहब चप्पल पहनना बहुत आसान था, कांटे से बचना बहुत आसान, लेकिन वे पंडित पुरोहित पहनने नहीं देते। ऐसे ही धर्म बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल है, धर्म में कुछ है ही नहीं। प्रत्येक जीव का अधिकार है धर्म प्राप्त करना, क्योंकि प्रत्येक जीव आत्मा है, उसमें धर्म क्या है, कठिन क्या है? लेकिन अहंकार ने उसे कठिन बनाया, और उसको बनाने में सारा हाथ अज्ञानियों का है, ज्ञानियों का नहीं। जिनको आत्मा मिला नहीं, पहाड़ों पे चढ़ गए, तपस्या करने लग गए, त्याग व्रत ले लिए, समझ गए, कपड़े उतार के फेंक दिए, जंगल में घूमने लग गए, है ना, और आके फिर कहने लगे समाज से, लोगों से कि धर्म बहुत कठिन है, बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, मिला कुछ नहीं है। लेकिन जगत हमें पूजेगा कैसे अगर हम कह देंगे हमें कुछ नहीं मिला? तो कहते बहुत तपस्या, इसलिए कई जो अज्ञानी गुरु होते हैं वे साफ साफ कहते हैं, अच्छा हमें तो कपड़े उतार के भी नहीं मिल रहा और इनको एसी में मिल जाएगा। मतलब हमने ऐसी कंडीशन बना रखी है कि जैसे धर्म पंखे में नहीं मिलेगा, कड़कड़ाती धूप में ही खड़े होगे तो ही मिलेगा। अगर मुनिराज छाया में बैठ जाएंगे तो केवल ज्ञान मुश्किल है, और एक माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाएंगे तो सरल है। कहाँ से सीखा, किसने सिखाया, कब बताया ऐसा धर्म? कौन से भगवान ने बताया? शरीर को कष्ट देने से धर्म नहीं होता, धूप में जलने से धर्म नहीं होता, कपड़े उतारने से धर्म नहीं होता, मुनि बनने से धर्म नहीं होता, रोटी छोड़ने से धर्म नहीं होता, घर छोड़ने से धर्म नहीं होता, और ये सब छोड़ना कठिन है। ये सब छोड़ना कठिन है, और तुम इसी को छोड़ते हो और उसी में लगते हो, क्योंकि हमने कहा ना अहंकार है जो, वो सरलता पसंद नहीं करता। आदमी सब में से कर जाता है, और आदमी से कहोगे तुम ये 27 किलोमीटर का पहाड़ चढ़ोगे, हाथ पैर तोड़ोगे, वहाँ रखा क्या है? क्या है वहाँ? कोई भगवान तो है नहीं। ये बात तो तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं। क्योंकि जैन धर्म तो और इतना बढ़िया है कि वो कहता है कि पर में धर्म है ही नहीं, और जहाँ से भगवान पहुँच गए वहाँ कुछ है ही नहीं, क्योंकि भगवान तो सिद्धालय में विराजमान हो गए, उसमें कोई दम ही नहीं है। चाहे वो यहाँ से गए हो चाहे वहाँ से गए। और आगे 2 कदम बात सुनो, वो तो कहता तुम जहाँ बैठे वहाँ से 1000 सिद्ध हो गए, अनंत सिद्ध हो गए। पढ़ा है ना, धवला जी में लिखा है कि किस में लिखा है मुझे नहीं पता, कहीं ऐसा कहते हैं कि साहब इस पृथ्वी पे ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ से कोई सिद्ध नहीं हुआ। ये अजय बात है, इस बात पे तुम्हें विश्वास है कि नहीं? मैंने कल कहा था ना,
कि तुम्हारा विश्वास 2 कौड़ी का है, तुम्हें विश्वास ही नहीं है। तुम्हें विश्वास यही है कि सब से करके पहाड़ से गए, तुम्हें ये विश्वास नहीं है भीमगली से कोई गया है। अरविंद जी लग रहा है तुम्हें, मैं कहूँ इस जगह को नमस्कार कर लो, ऐसे छू लो, कोई नहीं छुएगा, छुएगा ही नहीं कोई। और वहाँ पे 2 सीमेंट के चरण चिन्ह बना दिए, खांचे लगा के, उस पे ऐसे घिसते रहते हैं। श्रद्धा का विषय है, श्रद्धा का। ये श्रद्धा 2 कौड़ी की है, कोई कीमत नहीं इसकी। क्यों? बात समझने, श्रद्धा का आधार क्या है? अगर तुम इस श्रद्धा को अच्छा मानते हो तो फिर हिंदुओं की श्रद्धा में क्या बुराई है, मुसलमान की श्रद्धा में क्या बुराई है? क्योंकि उसकी भी श्रद्धा है, वो भी बेचारा बांसुरी वाले को भगवान मानता है, उसकी भी श्रद्धा है, उसकी भी भक्ति है। लेकिन ये अपनी अपनी श्रद्धा नहीं है, ये सब किराए की श्रद्धा है, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये तो पंथ और संप्रदाय से पैदा हुई है, इसमें क्या है? तुम पारसनाथ के चेले हो तो तुम्हें पार्शनाथ की श्रद्धा है, वो कृष्ण का चेला है तो उसको कृष्ण की श्रद्धा है, कोई किसी का है, कोई किसी का है। इससे धर्म का कोई संबंध ही, जब धर्म का संबंध किसी पर से है ही नहीं तो कृष्ण भी पर है और पारसनाथ भी पर है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? तो पहले तो ये समझो कि हम करते क्यों हैं ऐसा। मैं तो उदाहरण दे रहा था कि किसी से कहो कि सब में से करके पहाड़ में तुम थक जाओगे बहुत, तुम्हारी और 2 दिन और बिगड़ेंगे क्योंकि पैर टूट जाएंगे, आराम करोगे, डले रहोगे। तुम इसकी जगह नीचे बढ़िया तलहटी में, ज़्यादा ऊपर न चढ़ के नीचे को चले जाओ, बढ़िया बैठ के तत्व विचार करो। अपने मुनिराज यही तो करते हैं। तुम देह और आत्मा का भेद ज्ञान करो कि साहब इतने सारे लोग जा रहे हैं, उन बेचारों को खबर कहाँ है, कहाँ पता है कि साहब उनका श्रद्धा इतनी मजबूत है? मजबूत नहीं है, अंधी है, सच्ची नहीं है, कच्ची है, पता नहीं है। जिसे तुम चढ़ाते हो चने के पेड़ पर, श्रद्धा काय बात की श्रद्धा है? जिसे वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है, किस बात की श्रद्धा? अब ये मंदिर है, एक आदमी खड़े खड़े पूजा करता है, उदाहरण दे रहा हूँ, थोड़ा इसलिए समझानी पड़ रही है मुझे सारी बातें, मेरा कोई इनमें रस ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम जहाँ है वहीं तो बात करनी पड़ेगी, मुझे उसी पे तो चर्चा करनी पड़ेगी। आत्मा की चर्चा करने वाले भी बहुत हैं। सुनो मेरी बात, एक और पूरी कर देता हूँ। चरणानुयोग पढ़ाने वाले पंडितों की कमी नहीं, कर्णानुयोग पढ़ाने वाले पंडितों महाराजों की कमी नहीं, द्रव्यानुयोग पढ़ाने वालों की कमी नहीं, और कौन सा बच गया? प्रथमानुयोग पढ़ाने वालों की कोई कमी नहीं। समझ गए? उसकी कोई कमी नहीं है, सब पढ़ाने वाले हैं। चाहे पूजा पाठ की चर्चा करने वालों की कोई कमी नहीं। कमी तो सिर्फ उन लोगों की जो तुम्हारी कमी बताएं कि तुम खड़े कहाँ हो, समय सार सुन के भी कहाँ खड़े हो ये कोई नहीं बता रहा है। कोई ये नहीं बता रहा कि पूजा करने का मतलब क्या है, तुम क्यों करते हो पूजा, ये समझना है। तो मैं उदाहरण दे रहा था कि आप पूजा करते हो, अब देखना आप 20 साल से 10 साल से पूजा खड़े खड़े करते आ रहे हैं, अब आपके घुटने में तकलीफ है, ठीक है। अब आप पूजा खड़े करके करते तो आपके घुटने में इतनी तकलीफ होती कि आपका ध्यान बार बार घुटने पे जाता है, और फिर जैसे तैसे कर भी लेते हो तो बाद में रेस्ट करना पड़ता है ना, मालिश करनी पड़ती है। तो इसकी जगह बैठ के कर, कि नहीं हम 10 साल से खड़े हो रहे, यही अहंकार है। अहंकार ये कहता है तू बैठ कैसे सकता है, अहंकार हमें बैठने नहीं देता ना जैन साहब, वो कहता बैठो नहीं खड़ो, क्योंकि अहंकार वो रास्ते हैं, सब वो बहाने हैं। अहंकार से मैंने कहा था ना कि दुनिया का सबसे बढ़िया प्रोफेसर कौन सा है, कल समझाई थी कहानी, कौन सबसे बढ़िया प्रोफेसर है? नहीं सुनी कहानी? अरे कल कहानी कैसी बात करते हो, कल कहानी नहीं सुनाई थी? दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर अपने विभाग अध्यक्ष बनने पर एक घोषणा करता है कि सारे विश्व में मेरे से बढ़िया प्रोफेसर कोई नहीं, और वो 2 मिनट में सिद्ध कर देता है। वो तो सिद्ध नहीं करना ना, वो तो सबको पता है। तो ऐसे ही ये सब अहंकार के रास्ते हैं, हमारे भाव नहीं लगते, हमारे भाव जो खड़े होने में लगते वो बैठने में नहीं लगते। किस बात के भाव, कौन से भाव? और कभी सोचा क्यों नहीं लगते? ये क्या सिस्टम है? भगवान तो यहाँ से भी दिखाई दे रहे, भगवान तो वहाँ से भी दिखाई दे रहे, और भगवान और पास में चले जाओ तो भी दिखाई दे रहे।
ये किस बात के भाव हैं आपके, कौन से भाव? कभी जाके अंदर में गहराई से देखो कि चक्कर क्या है। चक्कर कुछ नहीं है, खड़े होने में अहंकार को तृप्ति मिलती है तो भाव लगते हैं, और बैठने में अहंकार को तृप्ति नहीं। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे, 100 आदमी बैठे हैं मंदिर में, विधान चल रहा है, 200 आदमी बैठे हैं, वे उस दिन और भगवान के पास जाके खड़े हो जाएंगे। इतना तो कॉमन सेंस लगाओ, कितने लोग भगवान को देख रहे हैं और हम वहां जाके खड़े होंगे तो सबके अंतराय बनेगा। तुम अपनी भक्ति कह भैया पीछे से खड़े होकर कर लोगे तो कुछ घुर जाएगा है, लेकिन उस दिन विशेष भक्ति आएगी। और कई लोग तो इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं कि वे वहीं जाके पूजा करने लग जाते हैं, जैसे भगवान नहीं कि बिल्कुल सन्निकट है। वो क्या बोलते हैं, ओम ह्रीम श्री देव सात गुरु समो अत्र अत्र तिष्ठ ठाठा इति स्थापनम। कहाँ स्थापनम कर रहे हो भगवान को? हृदय में। तो बाहर की क्या जरूरत है, जब हृदय में बैठा लिया तो मैंने बोला हृदय में आ गए भगवान। ये बाहर के भगवान की जरूरत क्या है, जब हृदय में आ गया भगवान। लेकिन आपको पता नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये सारी नौटंकियाँ 2 मिनट में खत्म हो सकती है, खत्म हो सकता है अगर आदमी को समझ पैदा हो जाए। तो इस समझ पैदा नहीं होती, उसके दिमाग में ये नहीं पता चलता अज्ञानता के कारण कि ये सब अहंकार है, ये कोई धर्म नहीं है। धर्मात्मा तो वही है जो सबसे पीछे खड़े होने को तैयार है। धर्मात्मा आगे जाता ही नहीं, वो तो कहता सबसे पीछे, क्योंकि ये आगे की दौड़ तो अज्ञानियों की लगी हुई है। हर जगह आगे होना है उनको, हर जगह है। अभी कल कोई लिख रहा था एक लेख कि साहब हम वहाँ गए, फलानी जगह गए और वहाँ पे पैसे में अभिषेक होता है, बोलियों वालों को अभिषेक करने देते हैं और जो बोलियाँ नहीं लेते उनको अभिषेक नहीं करने देते। ख्याल में है ना, ये सब बहुत समाज में व्यवस्था ठीक नहीं है। हमने कहा बहुत सही व्यवस्था है कि जैन समाज ऐसे ही चलेगा, कोई उपाय नहीं है। जब तुम्हारे यहाँ पैसे ही कीमतदार है, तुम हर काम पैसे से कराते हो तो ये तो होना ही होना है। भगवान बताओ, हमारे यहाँ भगवान का प्रक्षाली पैसे से कराते हैं और हम तभी देते हैं पैसा, ये भी तो हमारी कमी है ना। वो बेचारा एक है कि ऐसे ही दे दो, ऐसे कैसे दे दें? क्योंकि हमारी पद्धति हमने वैसी बनाई। देखो आपको क्या लगता है कि फिर व्यवस्था बनेगी? नहीं। मैं से तुम्हें 20 स्थान दिखा सकता हूँ जहाँ दान देने का 1 रुपया नहीं नाम लिखा जाता और उनके पास तुमसे कई गुना संपत्ति है। तो उनके यहाँ कैसे, जब के बेचारे उनके यहाँ तो कोई सबमिशन की चर्चा ही नहीं है, तो उनके तो वीतरागता की बात ही नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ धर्म वीतरागी और कर्म उन रागियों से भी ज्यादा खराब। समझते हो बात? तो और लेकिन अपन इस अहंकार में रहते कि अपने धर्म संप्रदाय को खराब कौन कहे, अपनी व्यवस्थाओं को खराब कौन कहे, अपनी भैंस का दूध पतला कौन कहता है? कौन कहता है? कोई कहता है? नहीं साहब वो तो करना पड़ता है, वो तो करना पड़ता है। हमने तो देखो एक बात को बोल देता हूँ, सुन लो अच्छे से। जब ये आंदोलन वगैरह करते हैं ना, ये नेता वगैरह, जब ये नेता नहीं होते तब की बात बता रहा हूँ, तब ये आंदोलन करते हैं विरोध में, ऐसे रोड पे बहुत प्रदर्शन करते हैं, तब क्या कहते हैं? हम क्रांति कर रहे हैं। क्या नाम देते हैं? हम देश में परिवर्तन लाना चाह रहे हैं और हम परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं। और जब वही वहां से नेता बन जाता है और सीट बीट जीत जाता है, तो फिर जो दूसरे विद्रोह कर रहे होते हैं उनको वो क्रांतिकारी नहीं कहता, उनको कहता उपद्रवी है। ये क्या कर रहे हैं? उपद्रव कर रहे हैं। समझ में आती कि साहब अभी आपने किया था तब कि अब तुम अंदर आ गए अब तो हम निपट गए। जो परसों धरना पे बैठ रहे हैं, हाँ, तो ये देखा जाए तो धर्म की रक्षा भी करना चाहिए। हाँ, धर्म कहाँ रखा है जिसकी रक्षा करनी है? माने अभी पहाड़ को हो रहा है, हाँ, हो जा रहा है, ये सब रक्षा बक्षा सुनो दो मेरी बात सुनो। ये सब रक्षा पहले तो ये कभी मत कहा करो ये धर्म की रक्षा है, सबसे गलत शब्द है। इस समाज की रक्षा है।
इस संगठन की रक्षा है। धर्म की धर्म तो अंदर है, उसकी क्या रक्षा करना, इस समाज की व्यवस्था की रक्षा है। जैसे अपने घर पे कोई कब्जा ना जमा ले, वरना हम रहेंगे कहाँ। तुम्हारा घर धर्म थोड़ी है। तुम्हारे घर पे कोई संकट आ जाए तो तुम्हें थोड़ी कहोगे धर्म पे संकट आ गया, तुम ये कहोगे तो हम रहेंगे कहाँ। हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हम रहेंगे कहाँ। तो मैंने समझाया था आपको कि समाज, संप्रदाय, संगठन, जाति, इन सब पे खतरा आता है, धर्म पे कोई खतरा नहीं आता। धर्म का क्या है, कोई सम्य सागर का पहाड़ पूरा ले ले, हमें क्या फर्क पड़ रहा। लेकिन हमारा समाज मिट जाएगा। हमारा एक तीर्थ क्षेत्र बना हुआ है जहाँ हम इकट्ठे होते हैं, जहाँ हमारी आस्था जुड़ी हुई है, जहाँ हम सब लोग जाते हैं, वो खत्म हो जाएगा। तो वो सामूहिक प्रॉब्लम, व्यक्तिगत कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा समाज बिखर जाएगा। ये मंदिर बन गया भीम गली का, तो आप इकट्ठे हो जाते हो, इतने लोग बैठ गए, लेकिन इससे धर्म नहीं होता। धर्म तो तुम्हें एकांत में अपनी आत्मा में ही जाके मिलेगा। लेकिन ये जो जगह है, जो स्थान है जहाँ सब लोग इकट्ठे होते हैं और धर्म की चर्चा, तत्व की चर्चा चलती है, इसके आधार मिट जाते हैं, संगठन के आधार मिट जाते हैं, तो सबके तो धर्म खतरे में। धर्म नहीं होता खतरे में, खतरे में होता है आपका संगठन। ये बात पहले अंतर समझ लो। और चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज के बिना नहीं रह सकता, समाज तो कुछ ना कुछ चाहिए, तो इसलिए कहते हैं साहब इनकी रक्षा करो, इनके लिए जो भी वो इस अपेक्षा। बाकी यहाँ कोई आत्मा का धर्म खतरे में आ गया ऐसा नहीं, इस अपेक्षा। और वो करना चाहिए, उस अपेक्षा पूछ रहे तो करना चाहिए। लेकिन कोई सम्य दर्शन के लिए करना चाहिए तो भैया उसका सम्य से कोई संबंध नहीं है, समझ में आए, उससे उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन समाज की व्यवस्था है। तो धर्म बहुत सरल है, धर्म कठिन नहीं। पहले ये लाइन हमेशा सीख लो, धर्म कठिन नहीं है, धर्म सरल है। धर्म को कठिन हमने बनाया है, धर्म तो सरल है। हमने धर्म के नाम पर जो व्याख्यान दिए, जो व्यवस्था बनाई, वो बहुत कठिन बनाई। हमने, हमारे बच्चे इसलिए तो धर्म में लगते नहीं हैं क्योंकि हम व्यवस्था गलत देते अपने बच्चों को, उनको हम हमेशा कठिन बताते हैं। जैसे आपका बच्चा है 10-12 साल का हुआ, अब वो अच्छे से शांति से पाठशाला आ रहा है, लेकिन पाठशाला में उसे वस्तु स्वरूप समझाने की जगह क्या समझाया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, आचरण। ये मत खाओ, ये मत करो, इसमें इतना पाप है, इसमें इतना पाप है, इसको खाओगे तो नरक चले जाओगे, इसमें भयंकर पाप है, इसमें भयंकर। अब वो बच्चा छोटा है, अब उसकी ना तो भी इंद्रियां कंट्रोल में है, ना वो कुछ बेचारा समझता हो। फिर दूसरी बात है, व्याख्यान ही गलत है, क्योंकि तुम जिसका निषेध कर रहे हो, ये तुम्हें नहीं पता कि आत्मा को मिले बिना इनका त्याग नहीं होता। ये तो तुम्हें ही पता होना चाहिए ना। लेकिन अपन उस छोटे से बच्चे पे हर चीज का निषेध, हर चीज का निषेध समझ, और वो रुकता नहीं है, वो चीज ज्यादा दिन रुकती नहीं है। होली आई, होली मत खेलना, रंग नहीं लगाना, जैनियों का त्योहार, ये मत करना, वो मत करना, 10 लक्षण ये मत करना। तो उसको लगता है यार अपने यहाँ कोई चीज हंसने बसने के लिए है भी कि नहीं, कि सारी चीजें रोने ही रोने के लिए हैं। 10 लक्षण आते हैं, खुश होने की कोशिश करते हैं, वहां भी कहते मंदिर में ऐसे नहीं बैठते, ऐसे नहीं बैठते, ऐसे नहीं बैठते, ऐसे नहीं बैठते, ऐसे नहीं। अब करे क्या वो, तो उसको लगता है कि जैन धर्म बहुत कठिन धर्म है। अब दूसरी तरफ आ जाओ, हम बच्चों को मुनिराज का स्वरूप कैसे समझाते हैं। देखो मैं समझाने के तरीके कितने बेकार है। मुनिराज, देखो हमारे मुनिराज बेटा नग्न रहते, ऐसी सर्दी गर्मी सहते, पंखा नहीं चलाते। जो पंखा चलाए वो मुनिराज ठीक नहीं है, समझ गया। हाँ ध्यान रखना, हमारे मुनिराज चप्पल जूते नहीं पहनते, ऐसी गर्मी भर दोपहरी में चलते हैं। अब वो बच्चा को क्या पता कि यार क्यों चलती है, और उसे क्या पता कि होता क्यों है। उसको तो लगता बाप रे बाप जी तो बहुत ही कठिन है, ये तो हर चीज कठिन है, इसमें ख्याल में है ना। अरे तुम्हारे समझाने का ढंग होता कि देखो बेटा ये मुनिराज होते हैं, इनको इतना आनंद आता है अपनी आत्मा में, ऐसे रमते बेटे आत्मा में बहुत आनंद आता है, और इतना आनंद आता है बेटा कि इनको दोबारा रोटी खाने के भाव ही नहीं होते। इन्हें कोई नियम नहीं, इनको भाव ही नहीं होते। जैसे तुम खेल खेलते हो ना तो तुम्हें मजा आता है, और मम्मी कहती रोटी खा लो और तुम नहीं खाते, ऐसे मुनिराज अंदर खेल खेलते हैं। तो उसको जिज्ञासा भी जगी, यार वो कैसा खेल खेलते होंगे।
क्या होता होगा कि बेटा वो तो तुम अनुभव करोगे आत्मा का तो पता चलेगा, उसी का पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं बताते, सब उल्टा उल्टा, सब बाहर की पढ़ाई जो 2 कौड़ी की है, कोई काम की नहीं, कठिन। इसलिए धर्म कठिन हो गया। फिर और है एक से एक विद्वान, एक से एक महाराज दुनिया में। संस्कृत पढ़ो, मूल ग्रंथ पढ़ो, इनके बिना कुछ नहीं होता। क्यों? भगवान को हिंदी समझ में नहीं आती है कि भगवान संस्कृत ही जानता है। तुम भगवान की स्तुति अगर हिंदी में करोगे तो पसंद नहीं आएगी है। किसी किसी को संस्कृत की सिद्ध पूजा पढ़ना आ जाती है, पहले होता था, आजकल तो थोड़ा कम हो गया। संस्कृत की सिद्ध पूजा देखी होगी ना, सबसे पहली पूजा वही है संस्कृत। तो जिनको थोड़ा बहुत संस्कृत पढ़ना आ जाता है वे वही संस्कृत की सिद्ध पूजा पढ़ते हैं, या जिनको भक्तांबर वगैरह पढ़ना आ जाता है, याद हो जाते हैं, जहाँ देखो वहीं 4 श्लोक ठोक ठाक देंगे, हट तुम्हारे यो भक्तांबर पढ़ा तुम होली बड़ी, अरे भाई अरे भाई तो संस्कृत का संस्कृत। क्यों? भगवान हिंदी नहीं जानते। सारी भाषाएं निकली कहाँ से? उसी समोसण में से लिखी ना है। कभी विचार तो करो कि ये सब क्या है। संस्कृत पढ़ो, प्राकृत पढ़ो, मूल ग्रंथ पढ़ो, क्या है क्या है इससे हमने उसको और कठिन बनाया, और बताया कि और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो, जितना पढ़ो 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 पढ़ो। कोई ये तो कहता नहीं कि पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है पहले वेद ज्ञान करो। बहुत पढ़ लिया, पढ़ने की तो 2-4 चीज़ें थी, पढ़ ली, अब तो वेद ज्ञान करना है। तो ऐसे हमने शास्त्रों के आधार से और क्रियाकांडों के आधार से धर्म को बहुत कठिन बना दिया। जबकि यहाँ पर टोडामल जी साहब ये कह रहे हैं कि श्रद्धा सम्यक हुए बिना ना तो ज्ञान सम्यक होता है और ना चारित्र सम्यक होता है। पकड़ में आई? ये तो मूल मंत्र है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। आचार्य कुंद कुंद देव से लेकर जितने भी ज्ञानी हुए, मैं अज्ञानी की कभी बात नहीं करता, ध्यान रखना, अज्ञानी भी बीच में मिले हुए हैं। सारे मुनिराज ज्ञानी थे ऐसा मत समझना। एक और अपनी टेंडेंसी बनी हुई है, जो पहले के थे सबरे सही और जो आज के सबरे बेकार। जी किसने सिखाया? 1000 वर्ष पहले नकली अज्ञानी मुनि नहीं हो सकता था क्या? और वो शास्त्र नहीं लिख सकता था क्या? और वो शास्त्र आगम के रूप में नहीं आ सकता था क्या? लेकिन कोई नहीं सोचता, कोई विचार नहीं करता। वहां तो सब पास, क्योंकि इतिहास पुरुष है ना, उन पे कौन शंका करे। नहीं समझ में मेरी बात? अभी मैं बताना चाहता हूँ, अभी जो आज के वर्तमान में बहुत से शास्त्र लिख रहे हैं और अपन जानते हैं कि सही नहीं है, और वे शास्त्र आज से 200-400 वर्ष बाद आगम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्योंकि कोई पढ़ेगा, अच्छा इन आचार्य ने लिखा है, हो गया आगम। क्या करोगे तुम? किसके याद? और उसमें लिखा होगा स्वभाव उपादे करना चाहिए, दयादान में धर्म होता है। वो पढ़ेगा बेचारा 200 वर्ष बाद में कहेगा देखो देखो, तो फिर वो ये भी पढ़ेगा कि साहब वहाँ तो लिखा नहीं होगा, तो कहेगा कोई नहीं, समझौता करो, ये व्यवहार नहीं से है। अपने यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है, मैं कोई बात लिखूं वो सब सही हो जाएगी, चाहे मैंने गलत ढंग से लिखी हो, लेकिन वो सही हो जाएगी। कैसे कैसे सही हो जाएगी? तुरंत नहीं लगा लेना तुरंत। मैंने नहीं लगाया। जैन धर्म इतना बढ़िया है, तुम कुछ भी लिख जाओ जो तुम्हारा दिल करे, आगे टीकाकार सब सेट कर लेंगे कि जो उनने निश्चय नहीं से लिखा था, जो उनने व्यवहार नहीं से लिखा था। अब वो तो मर गया, उससे तो कोई पूछ नहीं सकता। जैसे मैं अभी तुमसे किया था उदाहरण, दयादान पूजा भक्ति करनी चाहिए, इसके बिना बात ठीक नहीं है। दयादान पूजा के बिना धर्म में लिख गया ये बात, और मेरा यही अभिप्राय था, समझना मेरी बात। मैंने कोई व्यवहार निश्चय सोच के नहीं लिखा ना बोला, मेरा मन में भी यही था, अभिप्राय यही था, और मैं तो लिख गया और बोल गया। लेकिन आगे वाले कोई आए, सब ये तो देखो यहाँ पे ऐसा लिखा है, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ये तो व्यवहार नहीं का कथा। तो व्यवहार से कह सकते हैं दयादान पूजा भक्ति उपाधि वो जिसने लिखा था उससे तो पूछो, उसने व्यवहार से लिखा था कि निश्चय से। लगे हैं पंडित बखियां उखेड़ने, ये निश्चय से आया है,
ये व्यवहार नहीं से आया है। यहाँ अच्छा लिखा भले ही नहीं है, लेकिन लगा लेना, निश्चय से यही बात लगा लेना, व्यवहार से ही बात। या तो वो लिखने वाला पागल है या पढ़ाने वाला पागल है। कमाल कमाल की पढ़ाई है यार। थक गया मैं तो समझाते समझाते लोगों को कि क्या पढ़ रहे हो। 1000 वर्ष बाद तुम कैसे समझोगे कि मैं क्या कहना चाहता था। 1000 वर्ष बाद में आज मैं कोई बात कह रहा हूं, 1000 वर्ष बाद आदमी क्या समझेगा कि किस अपने क्या कह रहे थे वो। लेकिन हम अर्थ निकाल लेते हैं, बहुत होशियार है। हमें जो इष्ट लगता है हम वो अर्थ निकाल लेते। बोले ऐसा करते कि नहीं करते। जितने निश्चय वाले हैं इस शास्त्रों में से निश्चय निश्चय खोजते रहते हैं, समझ गए, क्योंकि इनको निश्चय से प्रयोजन है। निश्चय से प्रयोजन है माने इनकी दुकान कैसे चल रही है, निश्चय से। और जो व्यवहारी हैं वे शास्त्रों में क्या खोजते रहते हैं, व्यवहार, क्योंकि उनकी दुकान कैसे चल रही। उनके पास तुम जाओगे तो वे कभी तुम्हें निश्चय का वाक्य ही नहीं दिखाएंगे। जाते हो रमेश जी के, कभी नहीं। तुम कहाँ गए, सब जगह हमें को जाना पड़ता है समझ गए। कभी भी तुम्हें सत्य जानना हो ना तो दोनों पार्टियों से मिलो, फिर देखो कि स्थिति है क्या। तो तुम उनके पास जाओगे व्यवहारियों के पास, तो वे तुम्हें इस टाइप का लिखा दिखाएंगे। देखो साहब यहाँ साफ साफ लिखा है, निश्चय व्यवहार के बिना नहीं होता। व्यवहार बहुत अनिवार्य है। जिसके जीवन में ये नहीं है, देखो साहब उसको वो यही लिखा लिखाएगा तुम्हें। हर ग्रंथ में वो यही लिखा लिखाएगा। वो कहीं ये लिखा लिखाएगा ही नहीं कि आत्मानुभव के बिना धर्म नहीं होता, क्योंकि उसको ये बात सिद्ध ही नहीं करनी है। और निश्चय वाला कहीं व्यवहार की बात नहीं दिखाएगा। और कहीं गलती से पड़ेगी भी तो कहेगा वो तो व्यवहार है, वो तो ये है, वो तो छोड़ने योग्य है, वो तो सत्यार्थ है ये हमारे जीवन की असलियत है। क्या बताऊं मैं, सच बता रहा हूं, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है क्या हो रहा है सब। कोई शांति से बैठ के ही नहीं कहता धर्म स्वतंत्रता से भैया, किसी की पराधीनता से नहीं होता। तुम्हारा जीवन तुम स्वयं निश्चय निर्णय करो कि तुम्हें कैसा जीना है। कौन दूसरा तुम्हारा जीवन बताएगा। तुम अपनी इंद्रियों को, अपनी कसायों को खुद जांचो, परखो, क्या दूसरे के पीछे पड़े हो। इस सब परंपरा से चलने वाली अवधारणाओं से कुछ नहीं होता। उधार की श्रद्धा काम नहीं आती, उधार का विश्वास काम नहीं आता। देखते हो मुकेश जी, ये सब उधार के विश्वास। आलू पे ज्यादा जोर दे दिया तो आलू तो नहीं खाएंगे, लेकिन बाजार की कचौड़ी बचौड़ी सब खा लेंगे। जबकि कोई विचार करने वाला हो तो वो समझाए कि भाई साहब घर में वो आलू जो बना लेते ना, उससे भी ज्यादा सोचे बाजार के खाने में। लेकिन हमारी तो सारी ताकत काय पे लगी, हमारी सारी ताकत काय पे लगाई थी हमने, आलू पे। तुमने आलू पे लगाई थी तो बात खत्म हो गई, हमने आलू छोड़ दिया। ऐसे हमारे आचरण है। एक करुणा दो कोणी की। एक करुणा सच्ची हुई कि झूठी, एक करुणा सच्ची हुई कि झूठी। अरे बोलो, अगर तुम्हें जीवों पे वास्तव में करुणा है, तुम अपने भाई की मदद करते नहीं, बेचारा परेशान है, वो परिवार परेशान है, और यहाँ आलू प्याज खाते नहीं, ये कैसी करुणा है तुम्हारी। ये कहाँ से पैदा करी करुणा। पता चला पानी छना हुआ पिएंगे भाई साहब, पानी काय का पिएंगे, छना हुआ, और तो कुएं का भी पिए, कुएं का। और पता चला वो 15 किलोमीटर दूर से आ रहा है 4 पंजों की गाड़ी में वो पानी भर के। तो तुम कौन से जीव को बचाना चाहते हो। पानी में है जो उसको, कि जो 4 पंजों की गाड़ी के नीचे संगी पंचंदी तक मर जाएंगे, इसको किसको बचाना चाहते हो, किसको बचाना चाहते हो। क्या 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 उद्देश्य है तुम्हारा, क्या करुणा है तुम्हारी। ऐसी करुणा, करुणा क्या होगी इसे, इसको करुणा कहते हो आप। ये करुणा दो कोणी की है, ये कैसी करुणा है तुम्हारी। मैं यहाँ पर एक चींटी देख के चल रहा, समझ ना मेरी बात। चींटी तो मैं देख के चल रहा क्योंकि मुझे चींटी के बारे में समझाया था। और एक कुत्ता आया बेचारा, मार्श, ये कैसी करुणा है। ये कहाँ से सीखी करुणा कि साहब आप ही जैसे महान लोगों ने सिखाई थी। आपने कही थी कि आलू छोड़ देना, आपने कब कही थी बाजार का छोड़ देना, सो आलू के पीछे पड़ गए। नहीं समझ में आया। ऐसे बहुत सारे नियम धर्म आचरण वालों को मैं देखता हूँ, जो उसको ज़्यादा हाईलाइट कर दो, जिस चीज़ को
बस वही करेंगे। अरे ये स्वच्छंदी ही हैं, स्वच्छंदी हो वो नहीं जाएंगे। ये लाइन भी अच्छे से नोट कर लो, आत्मा के अनुभव के बिना सबके सब स्वच्छंदी है। सब व्यवहाराबाजी के वो भी हैं, कि निश्चयवादी वो भी है, कि सावव्यवादी वो भी है। ये बीमारी तीन नहीं है, ये तीन नहीं है, इनके लक्षण तीन है। मूल में बीमारी एक ही है, मिथ्या दर्शन। ख्याल में है ना? जैसे कोरोना था ना, वो मूल में एक ही था, लेकिन किसी को गले में होता था, किसी को नाक में जुकाम होता था, किसी के सिर में दर्द होता था, किसी के पेट में दर्द होता था। तो डॉक्टर कहते तो कुछ भी हो, इन चक्करों में मत फंसो तुम, कि पेट हो रहा कि गला नहीं हो रहा है, कोरोना ही, जाओ चेक कराओ। अंदर जाओ तुम कि नहीं यार साहब, हमने तो उसमें पढ़ा था, गला लिखा था कि वो पेट में भी आ गया, चलो निकलो यहाँ से। ये तो सुने होंगे ना, तो कोरोना की कहानी सुनी ना, ऐसे ही है मिथ्या दर्शन। कुछ नहीं होता इन बातों से, क्या बकवास है ये सब बातें, ये सब स्वच्छंद भला, क्या दम इन बातों में? कोई दम नहीं दो कौड़ी की। अरे भाई, आत्मानुभव करे बिना तुम क्या कर लोगे? क्या कर लोगे तुम? सम्मेलन के बिना क्या कर लोगे? कि नहीं साहब हम नियम धर्म पालते रहो, मुनि बन के जब कुछ नहीं कर पाए, अभी क्या कर लोगे? ये बात समझ में नहीं आती इतनी सी, कि हम खा पी लेने लगेंगे। तो खा ले पी ले, उसमें कौन सी आफत आ गई? कौन सा कम खाया पिया है जो खा लेगा तो आफत आ जाएगी है? और अभी कौन सी इंद्रियों की वासना कम हो गई? अरे आलू के समोसे नहीं तो केले के समोसे, खाना तो है ही, खाओगे तो ही, मानोगे तो नहीं है। तो मैं देखता हूँ अष्टमी को हरी नहीं लोगे तो हलवा बनवा लोगे, और ड्राई फ्रूट डलवा, रमेश जी ड्राई फ्रूट डलेंगे कि नहीं? काजू किशमिश डलवाना बढ़िया। हाँ, आज अष्टमी का त्याग है, लेकिन हलवा बहुत बढ़िया बनवाना। अब ये पता है तुम आज इतने हरी में जीव नहीं मरते जितने तुम हलवा में मर गए। कैसी बातें करते हो तुम, तो आफत कर दोगे। हमें कोई आफत वाफत नहीं करनी, मुझे ना तुम्हारी हरी से लेना देना है, ना मुझे तुम्हारे हलवा से लेना देना है। तुम्हें जो करना वो करो, जो समझना वो समझो। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि धर्म सरल है, धर्म कठिन नहीं है। तुमने जो ऊपर से करुणा ओढ़ी है, आर्टिफिशियल करुणा ओढ़ी है, जो तुम दूसरों के बहकावे में आ गए हो, जो तुम अहंकार के लिए रास्ते चलते हो, धर्म तो इसलिए कठिन हो गया। धर्म कठिन था ही नहीं। कभी जैन आचार्यों ने कभी कहीं किसी ग्रंथ में लिखा हो कि तू जबरदस्ती के नियम पाल, कसाय के अभाव के बिना नियम पाल, चाहे कसाय कितनी भरी पड़ी हो, तू तो जबरदस्ती नियम पाल, ऐसा किसी ग्रंथ में लिखा हो तो वो ग्रंथ मेरे पास लाना मत, क्योंकि वो ग्रंथ झूठा है। वो ग्रंथ झूठा है, वो अज्ञानी का लिखा हुआ है। इंद्रियों का दमन कहीं नहीं सिखाया, इंद्रियों के सुख के अभाव की अंदर कसाय हो जाए तो वो बात खत्म हो गई। ये हमारे यहाँ वस्तु स्वरूप में, और वस्तु हमारे यहाँ की बात नहीं, शब्द गलत है। हमारे यहाँ वस्तु स्वरूप में ये ही वस्तु स्वरूप है कि कसाय का अंतरंग में अभाव हो तो बाहर में वो वस्तु त्याग होती है। अगर अंदर कसाय का भाव नहीं हो तो वो त्याग ही नहीं है, वो दिखावा है, वो आर्टिफिशियल है, वो दबाव है। ये बात जितनी गहराई से समझ सको समझ लेना, अगर इस जीवन में कुछ करना है। कल एक भाई कह रहे थे मेरे से कि आपकी बातें सबसे अलग हैं, मैंने ऐसी बातें कभी नहीं सुनी, और आपने ये बातें कहाँ से सीखी? उसको इस बात की बहुत चिंता सता रही कि मैंने सीख कहाँ से ली, है कि नहीं? तो एक्चुअली में मैंने ये बात इसलिए सीख ली कि मैं इस युग का आदमी नहीं हूँ, सतयुग का हूँ। गलती से कलयुग में आ गया, है नहीं? है कि नहीं? ये भी तो खड़े हो गए। अरे भाई, तुम भी 1 मिनट में सीख सकते हो। वैसे मन क्या सबके सवाल है, लेकिन हाँ मैं बोल देता। ये तुम 1 मिनट में सीख सकते हो। बस तुम्हें उसके लिए पंथ संप्रदाय जाति का चश्मा उतारना पड़ेगा।
तुम्हें ये पक्ष उतारने पड़ेंगे। तुम 2 मिनट में सीख जाओ, ईमानदार बनो। ऐसे ऐसे खड़े हो जाओ आप। आपसे कोई पूछे आप जैन हो, नो। आपसे कोई पूछे आप जैन हो, आपको नो। आपसे कोई आप दिगंबर, नो। आपसे कोई आप पुजारी, नो। जब आप इतने सबसे नो करते जाओगे और आप बिल्कुल स्वतंत्र खड़े हो जाओगे, आपको ये नहीं लगेगा कि जो भीम गली अपना है। आप सिर्फ देखो इसको गहराई से, ये मत देखो कि मैं पुजारी हूँ। आप दूर खड़े होकर देखो उन पुजारियों को जो पूजा कर रहे हैं कि कहाँ से कर रहे हैं, क्या हो रहा है, सब समझ में आने लगेगा। इसके लिए बहुत बुद्धि लगानी होती है, लेकिन तुम उनमें मिक्सअप रहते हो, तुम्हें पता कैसे चलेगा? पता होने के लिए तो अलग होना ही पड़ेगा ना। अगर मैं पंडितों की जमात में इकट्ठा रहूँगा तो मुझे कहाँ पता चलेगा कि क्या हो रहा है। लेकिन मैं अलग होकर जब खड़ा होकर देखता हूँ सारी गहराई से, अच्छा देखो, तो सब दिखने लगता है। ये देखने के लिए थोड़ा सा तर्क, थोड़ी सी युक्ति और थोड़ा सा तत्व ज्ञान का झरोका और थोड़ा सा अपने आत्मा का बल, ये 3-4 चीज़ें चाहिए। और बाहर में पंथ संप्रदाय की बिल्कुल आग्रह खत्म, कुछ दम नहीं। कोई कितनी ही गाली देता रहे हमारे पंथ संप्रदाय को, हमें कुछ नहीं हो, देखो कोई टेंशन नहीं। ख्याल में कोई हमारे पंथ संप्रदाय की कितनी कमी बताए और हमें कुछ नहीं हुआ है, कमी क्या दिक्कत है, नहीं समझ में आया। कई लोग तो मेरे से ये भी पूछने लगे, धीरे धीरे पूछेंगे कि आप हो कौन से गढ़ी। हमें तो ये समझ में नहीं आता है ना तो हमें आप में सोनगढ़ के लक्षण दिखते हैं, ना हमें आप में देवगढ़ के लक्षण दिखते हैं। आपने कोई नया गढ़ तो नहीं बना लिया है। ख्याल में कई लोग तो इससे बहुत परेशान हैं और होंगे धीरे धीरे, क्योंकि जब जब सत्य बाहर निकल के आता है लोग परेशान होते ही होते हैं। क्योंकि जब आपको नींद से उठाएंगे तो तकलीफ तो होगी। आपको तो लोरियां सुनने की आदत पड़ी है, आपको तो शाबाश ही सुनने की आदत पड़ी। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पता नहीं क्या होने वाला है, मैं जो बोलता रहता हूँ। कल मैं सुन रहा था कोई व्याख्यान, कोई चीज़ सुन रहा था, नाम नहीं लेना, सुन रहा था, नहीं तो उसमें क्या था कि एक आदमी कुछ और बोल रहा था और एक आदमी कुछ और बोल रहा था, दोनों विपरीत बोल रहे थे, मेरा कहने का मतलब। लेकिन जो तीसरा था उसको भी क्या था, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, और उसको भी क्या था, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरे मैंने कहा जब दोनों ही सुंदर है तो लड़के हो रहे, तो बात ही खत्म हो गई कि साहब ये व्यवहार से कह रहा, ये निश्चय से कह रहा। लेकिन वो तो कह रहा ना मैं व्यवहार से नहीं कह रहा। नहीं नहीं नहीं, वो समझता नहीं, लेकिन सुंदर सुंदर सुंदर, ये क्या सुंदर है, ये क्या समन्वय चल रहे हैं। जो देखो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने गोष्ठी में बहुत सुंदर बोला, लेकिन ये अपनी सारी रामायण सुना देगा तो उसने सुंदर बोला क्या था वो तो बता दे। क्या सुंदर कहते थे, बोलना पड़ता है। सुंदर बुंदर कोई नहीं बोलता मेरे अलावा, ऐसा कि अहंकार। समझ में आया ना। कहते हैं हम सब फलाने का भजन, फलाने का भजन, उनका भजन, उनका भजन, उनका भजन, उनका भजन, उनका भजन, उनका भजन, सब बहुत अच्छा, सब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भजन करते, सब पंडित बहुत अच्छा बोलते, सब विद्वान बहुत अच्छा, श्रोता भी बड़े होशियार हैं जी, सब विद्वान ही बहुत अच्छा बोलते। श्रोता भी क्या था, यही बोलो, काहे को चक्करों फंसो, ख्याल में है ना। और विद्वान एक दूसरे से मिलेंगे, अरे आप तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और अंदर बिल्कुल गाली चल रही है, बहुत गलत बोलता है, सही नहीं बोलता। और वो सामने मिलता है तो उसकी प्रशंसा करता है। क्यों करते हो ये मायाचार, किसने सिखाया, क्या जरूरत है। उसका भजन पसंद नहीं आता ना, तो अच्छा बोलने की जरूरत, तो कम से कम बुरा नहीं बोल सकते तो अच्छा भी मत बोलो, जरूरत क्या है, मध्यस्थ रहो, ठीक है। लेकिन उस पर तो इतनी, मैंने बताया था ना, चोरी करने वाला ही सबसे ज्यादा शोर मचाता है। चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई, क्योंकि शोर में वो छुप जाता है कि जितना शोर मचा रहा तो इसने थोड़ी करी होगी। ख्याल में है कि नहीं आया। तो ये सारे जगत की सच्चाई पहचानो भैया। मेरा आज का सिर्फ इतना सा टॉपिक है, धर्म सरल है, धर्म कठिन नहीं। कठिन आप उसे जबरदस्ती अपने अहंकार के चक्कर में बनाते हो। एकांत में बैठ के शांति से तत्व निर्णय करो, भेद ज्ञान करो। 3 चीजें हैं, 3 चीजें मैं बार बार बोलता हूँ, शरीर, आत्मा और बीच में राग द्वेष की दीवार, माने वो एक राग द्वेष की परत। शरीर तुम हो नहीं,
ये तुम बहुत अच्छे से समझते हो, देखते हो, जानते हो। जो अंदर चलने वाले राग द्वेष के परिणाम हैं उनमें ही तुम बार बार अपनापन करके गाफिल होते रहते। बस वहीं से भेद ज्ञान करना है और संजोगों में जो सुख बुद्धि है उस सुख बुद्धि को देखना है शांति से कि सुख है कि नहीं। बस ये 3-4 काम बैठ के जो भी जीव करेगा उसे धर्म मिल जाएगा, उसे आत्मा मिल जाएगा, उसे अनुभव हो जाएगा। और ये नहीं करोगे तो चाहे जितने पैर दबा लेना, चाहे जितनी मालिश कर लेना, चाहे जितना शुद्ध खा लेना, चाहे जितने पहाड़ चढ़ लेना, चाहे जितने अभिषेक कर लेना, बोलियां लेके कर लेना, कुंडलपुर में जाके कर लेना, और कहाँ कहाँ होता है, मांगी तुंगी में करे आना, जहाँ जाना वहाँ करे आओ। जब तक खुद का अभिषेक खुद नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। ठीक है? अरे दूसरों का अभिषेक बहुत कर लिया यार, अपना अभिषेक करो एक आध बार, आत्मा का अनुभव करो, कोई सच्चा अभिषेक है। सहजानंदी